because it constructs the values of data members of the class. Full stop. और इसके बारे में कुछ बता देते हैं। देखो, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दो टर्म है। कंस्ट्रक्टर का काम है किसी ऑब्जेक्ट को जब हम डिक्लेयर करते हैं, मेमोरी में इनिशियलाइज करने का काम कंस्ट्रक्टर का होता है, एज वेल एज डाटा मेंबर्स जो होता है, डाटा मेंबर्स का इनिशियल वैल्यू को भी हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू। किसी कंस्ट्रक्टर को हम लोग स्पेशल मेंबर फंक्शन इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट्स नेम इज द सेम एज द क्लास नेम। किसी क्लास नेम के बराबर जो क्लास नेम होता है उसी नेम से ये फंक्शन बनता है, इसलिए इसको स्पेशल मेंबर फंक्शन कहा जाता है। ठीक है? यस सर। अब है यस सर। कंस्ट्रक्टर जो होगा इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होगा। और इसमें एक क्वेश्चन और होता है, जो अभी तक हम लोग जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं क्या वो मेमोरी में इनिशियलाइज नहीं हुआ? वो भी हुआ, लेकिन वो जो होता है अभी जो हो रहा था, अभी तक ऑब्जेक्ट जो मेमोरी में इनिशियलाइज हो रहा था, ये हो रहा था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू से। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर इंटरनली बन जाता है और उसी को कॉल करके ऑब्जेक्ट को मेमोरी में इनिशियलाइज किया जाता है। लेकिन अगर हम भी ऐसा ही कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, इसका टाइप भी बताएंगे। अगर हम बनाते हैं तो हमारा जो कंस्ट्रक्टर है उसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है, तब मशीन वाला जो कंस्ट्रक्टर है, सिस्टम वाला, वो कंस्ट्रक्टर वो काम नहीं करता है। ठीक है? अब आओ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो, बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, अच्छा रहेगा। लिख लो, जो द कंस्ट्रक्टर हैज द फॉलोइंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। लिखा? रिस्पॉन्स करोगे उधर से जल्दी। यस सर। Number 1, constructors should be declared. Constructors should be declared in the public section. हो गया? यस सर। 2, they are invoked automatically when the objects are created. When the object are created.
बताते भी जाते हैं, पहला पॉइंट को बता देते हैं। जो कंस्ट्रक्टर जो है, इसको जो हम डिक्लेयर करेंगे क्लास के अंदर, ये पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करना पड़ेगा। और सेकेंड पॉइंट उसका सब्स्टिट्यूट आंसर भी है, क्यों डिक्लेयर करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट बताया है, दे आर इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। यानी कंस्ट्रक्टर जो फंक्शन है, अभी तक जो फंक्शन हम लोग देखे हैं उसको कॉल करना पड़ता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करना नहीं पड़ता है। जब भी ऑब्जेक्ट बनता है या हम लोग बनाते हैं, उसी समय कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो ऑटोमेटिक कॉल होने के लिए या किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए वो फंक्शन पब्लिक सेक्शन में होना चाहिए। प्राइवेट में अगर डिक्लेयर करेंगे तो कॉल नहीं हो पाएगा। इसलिए पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ, क्यों हम लोग पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करेंगे। द फंक्शंस आर, कंस्ट्रक्टर फंक्शंस आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। इज इट क्लियर? Yes, sir. थर्ड पॉइंट लिखो, they are invoked automatically। ना सॉरी वो तो सेकंड पॉइंट था ना, इन्वोक वाला। देखो, दे डू नॉट हैव रिटर्न टाइप्स। थर्ड पॉइंट है, दे डू नॉट हैव रिटर्न टाइप्स, नॉट इवन void, not even void, so they cannot return values। नॉर्मली जो फंक्शन हम लोग डिक्लेयर करते हैं, तो हम लोग फंक्शन का रिटर्न टाइप यूज करते हैं। मान लो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना है तो int देन फंक्शन नेम लिखते हैं। अगर रिटर्न नहीं करवाना है तो हम लोग void कीवर्ड का यूज करते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर फंक्शन से पहले ना डाटा टाइप यूज कर सकते हैं और ना ही void भी वहां पे लिखना नहीं है, सिर्फ फंक्शन नेम लिखना होता है। क्योंकि ये इसमें रिटर्न टाइप होता ही नहीं है, दैट्स वाई कंस्ट्रक्टर किसी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर सकता है। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, दे कैनॉट बी इनहेरिटेड। यानी कंस्ट्रक्टर फंक्शन को हम लोग इनहेरिट करके नीचे के क्लास में नहीं ला सकते। इनहेरिटेंस अभी तक गए नहीं हम लोग, लेकिन थोड़ा सा पहले बता चुके हैं। इनहेरिटेंस में है हम लोग एक क्लास से दूसरे क्लास को निकाल सकते हैं, ऊपर का प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर को नीचे के क्लास में ला सकते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर अगर ऊपर के क्लास में है तो नीचे के क्लास में उसको हम लोग किसी भी हालत में इनहेरिट करके नहीं ला सकते हैं। कॉमा देके लिखो, द ए डिराइव्ड क्लास कैन कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। यानी कहता है जो हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शन को इनहेरिट करके नीचे के क्लास में नहीं ला सकते हैं, लेकिन नीचे के क्लास से बेस क्लास कंस्ट्रक्टर को हम लोग कॉल जरूर कर सकते हैं। और एग्जांपल समझ लो, जैसे तुम्हारा पापा, ही इज मोर इंटेलिजेंट, तो वो इंटेलिजेंसी जो प्रॉपर्टी है आप पे आएगा ही, कभी नहीं हो सकता है। आएगा या नहीं आएगा नहीं जानते हम लोग। तो ऊपर उनका जो ब्रेन एबिलिटी है नीचे के क्लास यानी उसके चाइल्ड पे इनहेरिट होके नहीं आता है, लेकिन हम चाइल्ड जो है अपने फादर का इंटेलिजेंसी का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है। कंस्ट्रक्टर
जो बेस क्लास में है उसको इनहेरिट करके नीचे के क्लास में नहीं ला सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको यूज कर सकते हैं नीचे के क्लास से। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। ध्यान रहेगा, एग्जाम्पल भी दे रहे हैं सारा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। Like other function, yeah, like other C++ functions, a constructor can have default arguments. यानी डिफॉल्ट आर्गुमेंट हम लोग पढ़े हैं, पैरामीटर में किसी वैल्यू को हम लोग फिक्स्ड करवा सकते हैं। तो यहां पर भी कंस्ट्रक्टर में भी आर्गुमेंट का वैल्यू को हम लोग फिक्स्ड कर सकते हैं। यानी अभी तक जो जाने हैं, एक कंस्ट्रक्टर जो कि पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर होगा, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी ऑब्जेक्ट बनता है, इसका रिटर्न टाइप नहीं होता है, बट वी कैन सेंड आर्गुमेंट as well as we can have default arguments over there. हो गया? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। कंस्ट्रक्टर्स कैनॉट बी वर्चुअल। एक पॉइंट और लिख लो, दोनों पॉइंट को मिला के बोलेंगे। वी कैनॉट रेफर, नेक्स्ट पॉइंट, वी कैनॉट रेफर टू देयर एड्रेसेस। लिखा? यस सर। देखो, कंस्ट्रक्टर whatever we declare in the memory, obviously it has some address, चाहे वो कोई वेरिएबल हो, कोई फंक्शन हो, जो भी हम लोग डिक्लेयर करते हैं वो मेमोरी में स्पेस ऑक्युपाई जरूर करता है। जब मेमोरी में स्पेस ऑक्युपाई करेगा तो इसका एड्रेस, कोई ना कोई एड्रेस होगा ही। लेकिन एक्सेप्शन है, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है, स्पेशल फंक्शन होता है जिसका कोई एड्रेस नहीं होता है। सो जिसका एड्रेस नहीं है उसको हम लोग कॉन्सेप्ट मान के चल सकते हैं, ये वर्चुअल फंक्शन है, वर्चुअल होता है। जिसका एड्रेस नहीं है वो वर्चुअल है, जैसे भगवान हो गया, भूत हो गया, इसका कोई एड्रेस नहीं होता है इनका, लेकिन हम मानते हैं वो होता है। इसी तरह कंस्ट्रक्टर एक्चुअली वर्चुअल होता है, इसका एड्रेस नहीं होता। तो जो चीज एक बार वर्चुअल हो है, फिर उसको हम लोग वर्चुअल नहीं बना सकते हैं। ये पहला पॉइंट का मतलब हुआ। चूंकि ये वर्चुअल है, सेकंड पॉइंट उसका आंसर है, वी कैनॉट रेफर टू द एड्रेस, टू देयर एड्रेस। चूंकि वर्चुअल है इसलिए हम उसका एड्रेस को लेके काम नहीं कर सकते हैं। अगर जो फंक्शन है उसका एड्रेस होता है, उसका एड्रेस को लेके हम लोग काम कर सकते हैं। समझा इसको? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। An object with a constructor और डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर को भी यूज कर लेते हैं हम यहाँ पे, DESTRUCTOR, डिस्ट्रक्टर cannot be used as a member of a union. क्या कॉल आ गया रे? रुक जाओ। क्या बताए थे? We cannot refer to their address.
और नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एन ऑब्जेक्ट इज ए ये भी हो गया कंस्ट्रक्टर। सर, हाँ, ये भी हो गया, ये भी हो हो गया गया। था। हाँ हाँ हाँ, यानी एक जिस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर हो, वो किसी यूनियन का मेंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, यूनियन हम लोग पढ़े हैं सी में, उस यूनियन में हम लोग ऐसे क्लास को ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एड्रेस वाला बात है, यूनियन में एड्रेस से काम होता है और कंस्ट्रक्टर का एड्रेस होता ही नहीं है, दैट्स वाई वो यूनियन का मेंबर नहीं हो सकता है। और लास्ट पॉइंट लिखो, टू मेक इम्प्लिसिट कॉल्स, टू मेक इम्प्लिसिट कॉल्स टू द ऑपरेटर्स न्यू एंड डिलीट, दोनों वर्ड है, कीवर्ड है, टू द ऑपरेटर्स न्यू एंड डिलीट when memory allocation oblique deallocation is required। यानी जब कंस्ट्रक्टर को किसी ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट करना होता है तो इम्प्लिसिटली यानी इंटरनली आपको नहीं करना पड़ता है, न्यू ऑपरेटर को कॉल करता है। और जब मेमोरी को रिलीज करना होता है तो वहां पे डिलीट ऑपरेटर जो होता है, इसको भी इम्प्लिसिटली कॉल करता है कौन? डिस्ट्रक्टर। यानी कंस्ट्रक्टर कॉल्स न्यू ऑपरेटर इम्प्लिसिटली एंड डिस्ट्रक्टर कॉल्स डिलीट ऑपरेटर इम्प्लिसिटली। कंस्ट्रक्टर जब मेमोरी एलोकेट करेगा उस समय कॉल होगा, और डिस्ट्रक्टर जब मेमोरी को रिलीज करना होता है उस समय कॉल करता है डिलीट ऑपरेटर को। ठीक है, यस सर। बस इतना ही रहने दो। निधि का रोल नंबर कितना है? और दो चार तो भागी है, क्या लगता है? चलो रहने दो, बंद करो।